अस्सलाम वालेकुम जी। एक्सेल की नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हम सीखेंगे कि मार्कशीट या रिज़ल्ट शीट कैसे तैयार करनी है, उसके फार्मूलाज कैसे लगाने हैं और रिज़ल्ट वगैरह ये चीज़ें कैसे कैलकुलेट करनी है। तो शुरू करते हैं जी। सबसे पहले हम देखेंगे सब्जेक्ट वाइज रिज़ल्ट कि ये जो स्टूडेंट्स हैं ये इन सब्जेक्ट्स में पास हैं या फेल हैं। पहले हम सब्जेक्ट वाइज फेल पास निकालेंगे, फिर हम ओवरऑल रिज़ल्ट जो है वो कैलकुलेट करेंगे। तो अगर तो स्टूडेंट इस सब्जेक्ट में पास होगा तो हम ये कहते हैं जी यहाँ पे पी आ जाए, और अगर फेल है तो यहाँ पे एफ आएगा। तो अगर आपको याद हो लास्ट वीडियोस में हमने इफ़ फंक्शन पढ़ा था, उसमें आपको बताया था रिज़ल्ट फेल पास कैसे निकालना है। तो वही इफ़ फंक्शन हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो शुरू करते हैं जी। इक्वल लिखेंगे, इफ़ ब्रैकेट अगर क्या हो, ये जो मार्क्स वाला सेल है ये आप सेलेक्ट करेंगे, ऑब्टेन्ड मार्क्स वाला। अगर क्या हो इस सेल में ग्रेटर देन इक्वल 40, यानी इस सेल में अगर 40 या उससे अबव होगा, तो 40 अबव हमने पास करना है, तो हम कहते हैं जी डबल कोटेशंस में पी आएगा, कॉमा, ये हमारी ट्रू वैल्यू है। अगर ये कंडीशन पूरी होगी तो पी आएगा, अदरवाइज ज़ाहिर लेस देन होगा तो वो फेल है, ब्रैकेट क्लोज। तो ये इसका फार्मूला है जी, इसको आप यहाँ से एंटर करेंगे और इसको ड्रैग कर लेंगे। ठीक है जी। सेम फार्मूला इन सब में लगेगा, आप चाहे दोबारा लगा लें या इसको कॉपी कर लें। तो सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी, एंटर, और यहाँ पे आके हम इनको कंट्रोल वी करेंगे। तो सिर्फ एक चीज़ हमने करनी है, सेल का एड्रेस जो है वो हम इस सब्जेक्ट का देंगे, एंटर, और इसको ड्रैग करेंगे। तो ये देखें, ये इसके 40 से कम है तो फेल आ गया। इसका भी हम सेल एड्रेस सही करेंगे, इसके साथ वाला सेल आएगा, एंटर, और इसको ड्रैग कर लेंगे। यहाँ भी सेल एड्रेस चेंज करेंगे, एंटर, डबल क्लिक कर लें या आप ड्रैग कर लें, इधर हमने कॉपी नहीं किया। तो अगर आप ऐसे सेलेक्ट करने के बजाय वैसे ही कॉपी पेस्ट करेंगे तो वो सेल एड्रेस खुद ही इसको ठीक कर देगा। तो डबल क्लिक करें, तो अभी सही करें। अब ये देखिए, ये 50 मार्क्स का पेपर है, तो 50 में से हम 20 वाला पास करेंगे, मार्क्स यहाँ पे आपने चेंज कर देने। ये ना हो कि जो पास हो रहा है वो भी फेल हो जाए, तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो ये हमारा सब्जेक्ट वाइज रिज़ल्ट जो है वो तैयार हो चुका है। इसके बाद है जी टोटल मार्क्स 550 हैं। हमने देखना है कि स्टूडेंट ने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, यानी ऑब्टेन मार्क्स कितने बनते हैं। तो हमने सम का फंक्शन पढ़ा था, इक्वल सम ब्रैकेट, कहाँ से हमने काउंट करना है जी, ये जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो आप सारे सेलेक्ट कर लेंगे, उनके मार्क्स, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। ये सिर्फ नंबर्स को ही जमा करेगा, सम करेगा, एंटर। तो ये देखिए, ये ऑब्टेन मार्क्स आ गए हैं, इसको भी आप ड्रैग कर लें। ठीक है जी। इसके बाद है टोटल पास सब्जेक्ट्स, कितने सब्जेक्ट्स में ये बंदा पास है और कितने सब्जेक्ट्स में फेल है। तो इसके लिए हमने एक काउंट इफ़ का फंक्शन पढ़ा था, इक्वल काउंट इफ़ ब्रैकेट, काउंट करना है अगर क्या हो इस रेंज में। ये एक रो आप पूरी सेलेक्ट करेंगे यहाँ तक सब्जेक्ट वाइज, कॉमा, अगर इस रेंज में क्या हो पी, पास के लिए हम पी काउंट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज, यानी इस रेंज में अगर पी होगा तो वो उसको काउंट कर लेगा, एंटर। तो 4 सब्जेक्ट्स में ये पास है, यानी पी लगा हुआ है, इसको ड्रैग कर लें। ठीक है जी, यही फार्मूला हम यहाँ पे कॉपी करेंगे। अब ये देखिए, रेंज एक्सटेंड हो गई है। इसको हम दूसरे तरीके से भी कॉपी कर सकते हैं। डबल क्लिक करें, इसको सिलेक्ट करें, कंट्रोल सी, एंटर, और यहाँ पे कंट्रोल वी। तो P की जगह हम F, फेल के लिए F काउंट करेंगे, और इसको आप ड्रैग कर लेंगे। तो ये 4 सब्जेक्ट्स में पास है और 2 में फेल है। ठीक है जी, ये आप देख भी सकते हैं यहाँ पे। आगे ओवरऑल हमने देखना है ये बंदा पास है या फेल है। फेल हमने करना है फेल सब्जेक्ट्स की बेस पे। फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं जी, जो बंदा या जो स्टूडेंट
दो सब्जेक्ट्स में फ़ेल है, दो या उससे ज़्यादा में, वो उसको फ़ेल कर दे, अदरवाइज़ पास। तो उसके लिए हम दोबारा इफ़ फंक्शन इस्तेमाल करेंगे, इक्वल इफ़ ब्रैकेट, फेल सब्जेक्ट्स वाला सेल सेलेक्ट करेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू, यानी वो स्टूडेंट जो दो या उससे ज़्यादा में फ़ेल है तो क्या करे, वो उसको फेल कर दे, कॉमा। अदरवाइज़ दो से कम है तो वो पास होगा, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। फिर देखिए दो में फ़ेल है तो ये इसने फ़ेल कर दिया, इसको आप ड्रैग कर लें। एवरेज परसेंटेज इक्वल ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स। अब ये देखिए टोटल मार्क्स वाला सेल नहीं सेलेक्ट करेंगे क्योंकि इसमें अल्फ़ाबेट्स लिखे हैं, डाटा टाइप चेंज होगी तो आंसर नहीं आएगा। टोटल मार्क्स चूँकि सबके सेम रहने हैं वो हम फिक्स लिख देंगे इधर, मल्टीप्लाई बाय 100। ये फार्मूला भी हम पहले कर चुके हैं। 7% का साइन लगाएंगे, एंटर। अगर आपका ये पॉइंट्स में आ रहा है तो यहाँ से डाटा टाइप आप इसकी परसेंटेज करेंगे, इसको ड्रैग कर लेंगे। तो ये हमारी परसेंटेज आ गई। इसके बाद है जी ग्रेड सिस्टम। ग्रेड सिस्टम जैसा कि आप नीचे देख सकते हैं, ये एक टेबल है कि अगर 90% से अबव है ए प्लस आएगा, 80% पे ए आएगा, 70 पे बी आएगा। ये सारी चीज़ें फार्मूला में लिखनी पड़ेंगी। अच्छा, इसके दो तरीके हैं, एक हम वी लुकअप भी इस्तेमाल कर सकते हैं और दूसरा इफ़ फंक्शन है। तो पहले हम इफ़ फंक्शन यूज़ करेंगे, वी लुकअप हम बाद में आगे जाके सीखेंगे। तो ये सारी चीज़ें फार्मूला में हमें लिखनी पड़ेंगी। तो इफ़ फंक्शन हम यूज़ करेंगे जी इसके लिए, तो इसको आप एक दफ़ा समझ लें। इक्वल इफ़ ब्रैकेट, अगर क्या हो ये परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल 90%, यानी इस सेल में अगर 90% या उससे ज़्यादा हो तो क्या आएगा, ए प्लस डबल कोटेशन में कॉमा। ये हमारी पहली कंडीशन है। फिर आपने इफ़ से शुरू करना है दोबारा, आप चाहे कॉपी कर लें। इफ़ अगर क्या हो, वही सेल दोबारा आएगा, ग्रेटर देन इक्वल 90 के बाद 80% कॉमा। तो 80 पे क्या आएगा जी, ए प्लस की जगह ए आएगा, कॉमा। ये हमारी दूसरी कंडीशन है। मैं इतना हिस्सा कॉपी करके भी आगे यूज़ कर सकता हूँ, कंट्रोल सी, इधर क्लिक करेंगे कॉमा के बाद कंट्रोल वी। तो 80 हमने कर लिया, 80 के बाद आएगा 70 और ए की जगह आ जाएगा बी आएगा। फिर कॉमा के बाद कंट्रोल वी, 80 70 उसके बाद 60%, और 60% पे क्या आएगा जी, सी, कंट्रोल वी। 60 के बाद 50%, 50% पे क्या आना चाहिए, डी। फिर कंट्रोल वी, 40% पे क्या आना चाहिए, ए प्लस की जगह ई करेंगे। अब 40% तक पास है, हमने 40 से लेके 90 अबव तक सारे दे दिए। पीछे क्या रह गया, लेस देन 40, तो लेस देन 40 वाला फेल होगा। अदरवाइज़ में वो हम करेंगे, लेस देन 40 नहीं लिखेंगे। अदरवाइज़ हम कहते हैं जी कि वो एफ़ लगा दे। अब जितनी ब्रैकेट्स स्टार्ट की हैं उनको हमने क्लोज कर लेना है, सबसे एंड पे ब्लैक आएगी, एंटर। तो ये देखिए ये हमारा ग्रेड आ गया। ठीक है जी। यही फार्मूला हम एज इट इज़ सारा कॉपी करेंगे, कंट्रोल सी, एंटर, और यहाँ पे आके कंट्रोल वी करेंगे। सिर्फ जहाँ पे हमारे ग्रेड लिखे हैं वहाँ पे हम रिमार्क्स लिखेंगे। तो रिमार्क्स हम देख लेते हैं जी। 90% पे एक्सीलेंट, वेरी गुड, उसके बाद गुड आएगा। डबल क्लिक करें, ए प्लस की जगह एक्सीलेंट, ए की जगह वेरी गुड, बी की जगह गुड आएगा, सी पे आएगा जी सेटिस्फैक्ट्री, और डी पे क्या है जी, नॉट बैड। सी पे आएगा नॉट बैड, ई पे आएगा अनसेटिस्फैक्ट्री, और एफ पे आएगा जी फेल वाले का वेरी पुअर, एंटर। तो ये देखें ये हमारे रिमार्क्स जो हैं ये ऑटोमेटिक खुद ही आ गए। असल में फार्मूला आप पहले भी लगा सकते हैं, जैसे ही बाद में आप रिज़ल्ट एंटर करेंगे, सॉरी मार्क्स एंटर करेंगे, तो आपका रिज़ल्ट खुद ब खुद तैयार होगा।
एक और चीज़ जो हमने इस पे करनी है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। हम ये चाहते हैं कि जहाँ पे स्टूडेंट्स फेल हैं जिन सब्जेक्ट्स में, वो उनको हाईलाइट कर दे। ये हमारा सब्जेक्ट वाइज रिजल्ट है, ये एरिया आप सेलेक्ट करेंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग की कमांड पढ़ी थी, वो इस पे अप्लाई करेंगे। रेंज सेलेक्ट करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, न्यू रूल। न्यू रूल में दूसरा ऑप्शन है फॉर्मेट ओनली सेल। जिस सेल पे वो वैल्यू होगी जो हम इधर बताएंगे, सिर्फ उसी पे फॉर्मेट लगाएगा, कलर लगाएगा। तो ये दूसरा ऑप्शन है। सेल वैल्यू इक्वल टू करेंगे जहाँ पे सेल की वैल्यू बराबर हो एफ़ के, यानी जहाँ पे एफ़ लिखा होगा वहाँ पे फॉर्मेट लगाना है। क्या फॉर्मेट लगाना है? फॉर्मेट में जाएं, फॉन्ट कलर सेलेक्ट कर सकते हैं आप। फिल कलर में जाएं, हम चाहते हैं जी उसको रेड कर दे। ओके, यानी जहाँ पे सेल की वैल्यू एफ़ के बराबर होगी उसको रेड कर देगा। ओके। अगर आप बाद में भी कोई चेंजेस करेंगे तो उसके मुताबिक ये रिज़ल्ट को भी खुद ही अपडेट कर देगा। इसी तरह ओवरऑल जो फेल पास है, इसको आप सेलेक्ट करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, न्यू रूल, फॉर्मेट ओनली सेल, सेल वैल्यू इक्वल टू। तो हम चाहते हैं जी जहाँ पे क्या लिखा है, फेल लिखा है, उस पर फॉर्मेट लगाए। फॉर्मेट, इसका हम बैकग्राउंड कलर सेलेक्ट करेंगे, कोई भी कलर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और फ़ॉन्ट कलर अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो वो सिलेक्ट करेंगे, ओके कर देंगे। तो जहाँ पे सेल की वैल्यू फेल के बराबर होगी उस पर कलर अप्लाई कर देगा। ठीक है जी, जैसे ही आप रिज़ल्ट मार्क्स एंटर करेंगे, आपका रिज़ल्ट भी खुद ब खुद अपडेट होगा। ठीक है जी, ये आप देख सकते हैं कि साथ साथ ये अपडेट हो रहा है। तो ये हमारी एक सिंपल सी एक मार्कशीट है। तो इसकी आप लाजमी प्रैक्टिस करें। इसमें चूँकि बहुत सारे फार्मूलाज हैं जो पहले हम पढ़ चुके हैं। इफ़ फंक्शन है, सम फंक्शन है जी, इसमें काउंट इफ़ है, फिर इफ़ फंक्शन है, परसेंटेज का फार्मूला है, और फिर दोबारा इफ़ फंक्शन है। तो वीडियो का आप दोबारा गौर से देख सकते हैं। अगर कोई चीज़ आपको नहीं समझ आई तो आप कमेंट्स में या मैसेज में पूछ सकते हैं, और इसकी प्रैक्टिस आप वीडियो देख के कर सकते हैं। तो अगर आपको एग्जांपल शीट्स चाहिए, वो भी आप कमेंट में अपना ईमेल आईडी आप दे सकते हैं, तो आपको ईमेल भी कर देंगे। तो उम्मीद है जी आपको ये लेक्चर की समझ आ गई होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।